जी। किसान का पशुपालन और खेती दो व्यवसाय हैं जी। खेती की वेस्टेज जी से पशु पलता है, पशु की वेस्टेज से खेती तैयार होती है। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है नी, बिल्कुल सही बात है जी। तो इनमें बहुत अच्छा औसत किसान को आ जावे है। इनमें जो संतुलन है वो बना रहना चाहिए। हाँ, और एक जो पशुधन ऐसी चीज है, हमारा गन्ने की कीमत सरकार तय करेगी, गेहूं की कीमत सरकार तय करेगी जी। और जब हमारा कोई पशु तैयार होगा ना हमारे पास में, कोई कटिया कर ला, उसकी कीमत हम तय करेंगे जी। ठीक है नी, बिल्कुल जी। हमारी फसल की कीमत तो गवर्नमेंट तय करती है, केवल यही फसल एक हमारी ऐसी है जिसकी कीमत हम तय करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार जी किसान साथियों, मैं देखिए जी आज आए हैं गांव घोरिया में, जो कि सतकरण जी की जो भैंस है उसकी थोड़ी वीडियो कवर करेंगे और जानेंगे भाई भैंस की डिटेल कि क्या कुछ डिटेल इस भैंस की है और कितना दूध भैंस में भी है, और भैंस जो है भाई कितने ब्यात की हो रही है और कितने दिन की प्रेग्नेंट है, और बाकी सारी जानकारी लेंगे भाई वीडियो के अंदर। पर एक बार भैंस देखें सभी भाई, देखें जी, देखें सभी भाई, देखें भैंस, देखें फेस, देखें भैंस का कितना प्यारा फेस है भैंस का, और देखें जी। तो किसान साथी भाई देखें, ये आपका खुद का चैनल है और अच्छी वीडियो कवर करने के लिए अपने चैनल को लाइक फॉलो करें भाई। देखें जी भैंस की साइड देखो आप एक बार, और जो नसों का जाल देखें जी, देखें जी कितना ज्यादा नसों का जाल है भैंस पर, देखें जी। तो किसान साथी भाई देखें, नस्ल की ओर अगर चलना है तो अच्छा पशु हर पशुपालक को रखना होगा, जब ही जाके किसान आगे बढ़ पाओगा, जब भी जाके किसान का 2 रुपए का फायदा होगा। अच्छी नस्लें आप पैदा करोगे, विकसित करोगे, क्योंकि किसान से बड़ा कोई आविष्कारक नहीं है। और किसान जो है आज के समय में अगर पिछड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं देसी नस्लों पर काम करने से पिछड़ रहा है। तो आपको जो है अच्छी नस्ल पर काम करने के लिए एक अच्छी भैंस की जरूरत है, और साथ में अच्छा सीमन लगाने की जरूरत है, ताकि अच्छी भैंस पर ब्रीडिंग हो सके। भैंस का दूध लाइव दिखा के, लाइव जो माध्यम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी भैंस के लाइव चॉइस कर सकते हो, जो भी जानकारी अपनी भैंस की आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। भैंस में कितना दूध है या क्या कुछ उसकी डिटेल है, सारी जानकारी दे सकते हो आप। तो स्वागत करते हैं बाबूजी का। राम राम जी। राम राम भैया, राम राम। तो बाबूजी को थोड़ा परिचय हो जाए अपना जी। मेरा गांव रामपुर घोरिया है जी। जी। नाम सत्यकरण है जी। सबसे पहला आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, सलाम जी। तो जैसे अभी आपके जो पास जो गांव है जी, काफी बड़ा गांव है, छोटा गांव है? छोटा ही गांव है जी। छोटे गांव है। लगभग कितनी वोट का गांव होगा? उसमें 900 करीब की वोट है जी। तो अभी अपने पास कितने पशु हैं? हमारे पास तो 2 ही रखते हैं जी, बस हम 2 ही रखते हो। तो गांव में जैसे पशुपालन है तो गांव में किस अच्छी भैंसें हैं गांव में, या अभी नहीं? अभी अच्छी भी हैं। अच्छी भी हैं। हाँ। लगभग फिर भी अंदाजा जैसे कितने दूध की भैंस गाँव के अंदर, जैसे आप गाँव में रहो तो गाँव में एक भाई ये होना भाई गाँव में जो है हमारे गाँव में इतने दूध 17-18 किलो की भैंस और भी हैं गाँव में। तो देखें इतने दूध की, यानी कि गाँव में अच्छी भैंसें हैं यानी। हाँ। तो जैसे सीमन पे जो एक वो है कि ब्रीडिंग में जो है ब्रीडिंग करने के लिए, जैसे आपके पास ये अच्छी भैंस है जी, तो आपने भी इसके पे जो सीमन लगाए हैं वो किस सीमन से प्रेग्नेंट है इस बार? ये बिरला से है जी, बिरला करमबीर सनेरिया वाले जी, बिरला से प्रेग्नेंट है। कितने दिन की प्रेग्नेंट है? 3 महीने की होगी जी। 3 महीने के पास है बिल्कुल। हाँ जी। तो 3 महीने के पास चौथा महीना चल गया जी, चौथा महीना चल गया भैंस को। तो जैसे बाबूजी भैंस कौन सी ब्याज की भैंस हो गई है? यो तीसरी बार भी आई थी, अब के चौथी बार ज्ञापन है। अब की बार चौथी बार ज्ञापन है जी। तो 3 बार ब्याह चुकी भैंस पहले। तो अब से पहले जो 2 ब्याह है उसकी कुछ डिटेल इसकी हो? उसकी डिटेल है इसकी जी, मतलब किस किस सीमन से आपने करवाई है? उससे पहले जो थी सरकारी सीमन सी थी जी, उसकी सही डिटेल हमारे बच्चे की थी नहीं। अच्छा जी। तो वो इसलिए हमने बच्चा फिर बेच दिया था इसका। लवारे ववारे हम रखते भी नहीं जाते जी, मतलब 2। और इसने जब भी दिए आज तक सब कटले दिए, कटिया कोई दी नहीं। कटिया कोई नहीं दी? नहीं, आज तक कोई कटिया नहीं है इसकी जी। तो कटिया आज तक इसने नहीं दी कोई ना। तो कटिया इसने आज तक भैंस ने नहीं दी है। एक बार भैंस देख के, पिट्ठा देख के भैंस का बहुत ही बढ़िया पिच्छा ले रही है। अदर की क्वालिटी बहुत शानदार है भैंस की। बाबूजी अब से जो 2 ब्याह हुए हैं भैंस के जी, तो कितना दूध इसने अभी तक रिकॉर्ड करवा चुकी है? कितना दूध इसने दिया आपके भाई, आपने तोला हो पे कितना दूध? हाँ, 26 किलो भी देखा हमने इसका दूध। जब हमारे पास नहीं थी, दूसरे के पास थी जी, तो 26 किलो दूध था इसमें। ये अपने यहाँ से लिए मतलब गाँव में? हाँ, एक भाई है हमारे, उन्होंने ला के दी थी। पंजाब से आई थी भैंस। पंजाब से आई थी भैंस। तो इसकी पिछली डिटेल तो नहीं होगी? पिछली डिटेल तो इसकी कोई खास है नहीं हमारे पास। अच्छा, मतलब हाँ, उन्होंने व्यापारी ने खरीदी होगी? न व्यापारी ने नहीं थी तो किसी के और के पास ही थी मतलब ये। हाँ, पर सही डिटेल प्रमाणित करने लायक है नहीं। वैसे पीसी 574 की बताई थी हमें तो।
आपको बताई थी? हाँ, पीसी 574 की है HLDB की, HLDB के सीमेंट हाँ, की। पर प्रमाण तो हमारे पास कुछ नहीं है जी, प्रमाण पत्र नहीं है तो हाँ वो कोई प्रमाण हम साबित नहीं कर सकते इस बात का। जी बिल्कुल, जैसा उन्होंने बताया हमने आपको ऐसा ही बता दिया। जो उन्होंने बताया वही आपने मुझे बताया कि भाई उन्होंने जो बताई थी। अच्छा, जब आपने ली थी जी तो कौन से ब्याज में थी उस टाइम पे भैंस? यो तीसरे ब्याज में थी, पिछले साल तो ली थी। पिछले साल ली थी आपने? हाँ जी। इस बार ये चौथे ब्याज में? हाँ जी। ब्याई है या ब्याह गया? नहीं, चौथे ब्याज में आपके ब्याह की थी वो। अच्छा, आपके चौथे ब्याज में है वो, फिलहाल जो दूध दे रही चौथे ब्याज का है। 5वें प्रेग्नेंट है? हाँ, 5वें प्रेग्नेंट है, 3 महीने की। हाँ जी। फिलहाल इसमें कितना दूध होगा भैंस में? फिलहाल इसमें अभी इसका पिछली हो गए होंगे 1 हफ्ते के करीब जी। कुछ लोग आए हुए थे जब ये मेले में से आई थी यूनिवर्सिटी से जी, तो उन्होंने, हाँ यूनिवर्सिटी से जब भी फर्स्ट हुई थी वहां, तो उसके बाद में कुछ लोग सम्मान के रूप में ही आए थे भैंस को सम्मानित करने के हिसाब से। हमारे विधायक, कुछ हमारे प्रमुख साहब, विधायक अतुल प्रधान जी, हाँ वे पहुंचे थे यहाँ जी। और एक वो PM किसान 0005 वाला था लड़का प्रशांत कैली वाला, उसने उसकी वीडियो बनाई थी। ठीक ठीक। तो वे उसी दिन उन्होंने दूध देख लिया, दूध भी हम चाहे देखना, तो इसने वहाँ 11 किलो 458 ग्राम दूध एक टाइम का निकाला। समय का दूध दिया? हाँ, बांकड़ी ने। हाँ, तो यानी कि इसमें टोटल कितना दूध का फिलहाल अब आपकी नजर में कितना दूध है? आप हाँ 23 के करीब, 22-23 किलो। अच्छा, किसी मेले वगैरह में लेके गया भैंस को अभी तक? हाँ, मेले में ही गई, यूनिवर्सिटी में, मोदीपुरम सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में गई है भैंस? हाँ, मिल्क ब्यूटी में प्रथम रही। मिल्क ब्यूटी में प्रथम रही भैंस? हाँ जी। तो मिल्क ब्यूटी का जो रिंग था उसमें जो फर्स्ट रही साथियों दिखे भैंस, जो कि बताया इन्होंने, तो मिल्क ब्यूटी में प्रथम रही वहाँ पे। हाँ जी। तो कितनी भैंसें होंगी रिंग में? रिंग में तो 6-7 भैंस थी जो मिल्क ब्यूटी वाली थी। रिंग के अंदर जो मिल्क ब्यूटी में थी? हाँ, 15 तारीख में जो लगी थी। अच्छा, 15 तारीख में जो मिल्क ब्यूटी का रिंग था? हाँ, सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे के आसपास वो रिंग लगा जी। तो देखें जी उसमें प्रथम स्थान मिला है। हाँ जी। इसके ट्रॉफी वगैरह सब कुछ लाइए ना उठा के, ओ छोटू उठा के ला। तो देखें जी भैंस देखें, गर्दन देखो भैंस की, सिंग देखो पहले एक बार। सिंग अभी तक आपने बनवाया सिंग इसका? नहीं, आज तक इसका सिंग कभी छिड़ा भी नहीं। सिंग आज तक छिड़ा भी नहीं सिंग इसका। तो देखें जी एक बार दिखा दूं मैं, एक बार दिखा दे भाई, ये देखें जी, ये देखें जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी पशु प्रदर्शनी 2025 14-15 अक्टूबर 2025 प्रमाण पत्र है जी। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सत्यकरण पुत्र निवासी मवाना मेरठ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिनांक 14-15 अक्टूबर 2025 को आयोजित पशु प्रदर्शनी 2025 के प्रतियोगिता वर्ग नस्ल मुर्रा भैंस उपवर्ग दूध देने वाली में उत्कृष्ट पशु प्रदर्शन करने पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो देखिए इसमें साइन वगैरह भी है और देखिए सील्ड है। देखिए सील्ड है ये रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका। ये पिक्चर बैक में रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये वाला। इधर इधर दिखाओ अभी। अच्छा, ये आपका ये जो कार्ड बनाते हैं वो? हाँ जी। देखिए ये कार्ड देखें आप एक बार, और ये शील्ड देखें एक बार। ये शील्ड जो है इस पे क्या लिख रहा है दिखा ना, एक बार दिखाओ, इस पे लिख रहा है जी, ये जो शील्ड इन्हें मिली है प्रथम पुरस्कार के नाम पे मिली है। देखिए जी एक बार शील्ड दिखा दिया आपको मैंने, और ये इसका प्रमाण पत्र है। तो जी बहुत शानदार पशु प्रदर्शनी जिसने करा। अच्छा, वहाँ पे मिल्किंग वगैरह तो होती नहीं है ना? मिल्किंग नहीं हुई थी वहाँ पर, तो बस ये है कि जज आएंगे। हाँ, वे जजों ने देख के साबित करे हैं, बस वे तो जज देख के साबित करे हैं। हाँ। और कितने जज थे लगभग रिंग में? रिंग में 5-5 का ग्रुप थे, 2 थे, 5-5 हाँ 10 थे करीब। 10 जज? हाँ, 10 डॉक्टर थे, बाकी जज फिर एक अलग था, वो उनका पूरी टीम थी, उनकी पूरी टीम थी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करा उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग उन्होंने जो मतलब 5-6 भैंस थी, कितनी भैंस थी रिंग में? हाँ, 6-7 थी, 6-7 भैंस रिंग के अंदर थी। हाँ। तो देखें जी बहुत ही बढ़िया, और उसमें आपकी भैंस प्रथम रही है? हाँ जी। और अदर भी जो है, हाँ, औरों की भी जैसी उनकी रही है, उनकी पोजीशन सेकंड भी रही है, थर्ड सभी रही है, सेकंड थर्ड रही है। हाँ जी। तो देखें जी भैंस देखें एक बार, तो भैंस देख ली और मैंने शील्ड दिखा। देखें जी ये प्रथम जो पुरस्कार उन्हें मिला है वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वहाँ तो कोई पुरस्कार ऐसे तो दी जाती ना जी, वहाँ तो केवल शील्ड और ये प्रमाण पत्र ही दिया जाए वहाँ पे। हाँ जी। तो देखें जी, और तो भैंस दिखा दूं मैं। बाबू जी आपने जो है इसका अभी लाइव नहीं चलाया अभी तक, मतलब 2-3 टाइम मिल्किंग नहीं कराई ना? मेरा ऐसा हिसाब नहीं बना करवाने का भी, फिर बाकड़ी होगी, अब क्या दिखावा इसका? ना, सही बात है, बाकड़ी का भी मैं फिर उसके दिक्कत होगी, मैंने आपको दिखाई है अभी जी। हाँ, पैर उसके टिक्के लग गए, घुमा दे हाँ, यो इसके पैर में जी थोड़ी दिक्कत पैर में है, लेकिन उसके टिक्के लग गए भैंस के। देखो यो कोई किसी पे दवाई हो तो हमें बता दियो भाई। देखिए जी इसके पैर में जो थोड़ी सूजन आ रही भैंस के, देखते हैं सूजन आ रही थोड़ी सी भैंस के, और जड़ वगैरह देख के भैंस की
वैसे भैंस सीधी है ज्यादा? हाँ नहीं, कोई बच्चा नहीं है, 2 आदमी बैठो दूध निकाल लो। बच्चा एक्सपायर हो गया इसका? बच्चा एक्सपायर हो गया था इसका। बच्चा एक्सपायर हो गया था इसका। हाँ जी। तो देखें जी, बहुत शानदार भैंस है। और अभी इसकी डाइट वगैरह में क्या चल रहा होगा भैंस की? भैया डाइट में तो यही अपना खल, चूरी, चोकर, छिलका, यही अपना जो हमारे क्षेत्र का जो है। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ अलग से कुछ भूख वगैरह की दवाई है वो तो देनी पड़ेगा, प्रोटोन वगैरह देते हैं थोड़ी बहुत। दे दो थोड़ी बहुत। गुड़ वगैरह कुछ? हाँ, गुड़ भी दे। गुड़ भी सर्दी के मौसम में तो गुड़ थोड़ा सा खवा दो इसे। उबाल के दे, एक टाइम उबला हुआ, एक टाइम भिगा हुआ। एक टाइम भिगा हुआ दे। तो अगर व्यवस्था बने भैंस की, जैसे कि आप बता रहे 22 किलो दूध फिलहाल इसमें? हाँ 22 के करीब होगा। 22-23 किलो। बन 3 महीने की होली है। हाँ, चौथा चल गया। चौथा महीने चल गया। तो अगर आपकी व्यवस्था बने जी तो देखें इसकी लाइव मिल्किंग कराओ तो करा देना, क्योंकि बहुत अच्छा दूध है। हाँ करवा देंगे इसकी लाइव मिल्किंग। इसमें इंजेक्शन लगे ना, अभी तो थोड़ा सा डाउन हो रही। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भैंस में कोई कमी नहीं है। अब बाखड़ी की लाइव मिल्किंग क्या करावे आपके? उसकी करा देंगे लैंड की। नहीं, लैंड की करा दियो या बाखड़ी की करा दियो या आप कैसे करा दियो। कराई लाइव मिल्किंग? कराई कितनी बार कराई लाइव मिल्किंग इसकी? हुई, पहले निकल रहा दूध वो सही तरीके से, अच्छे किसी चैनल पे नहीं कराई, अब क्या करा देंगे। अच्छा, मतलब परमानेंट 2, 3, 4, 5 टाइम तक कराऊंगे आपके। 4-5 टाइम तक कराओ? हाँ, 1-2 टाइम ही हो पाई वैसी पर। बिल्कुल। और अभी अच्छा, ये हमारे छोटू भाई हैं, ये इसकी भैंस की सेवा करते हैं जी। ये मध्य प्रदेश का रहने वाला लड़का हमारा। जी। और ये इसी की सेवा करता है भैंस की, इसी की देख रेख में रहती है जी। तो ये जो भैंस है और कितने पशु के पास में है भाई? एक यू है जी। इसे कवर करा दो एक बार। ये देखिए जी, ये कौन सी बात में? ये पहलवान है जी। ये पहलवान है? हाँ, दोबारा प्रेग्नेंट है, 6 महीने की। किस बुल की है ये? ये तो भैया इसका कुछ नहीं, बुलबुल का जानकारी नहीं है, तो वैसी है। वैसी घर की थी? हाँ भाई, वो हमारे घर ही पैदा होगी थी, एक भैंस थी, ठीक थी भैंस वो भी। और क्या कुछ डिटेल इसकी होगी अभी? भाई इसने ऐसी दिया 12-13 किलो दूध अभी के पहलवान ने। प्रेग्नेंट कितने दिन की है? 6 महीने की। 6 महीने प्रेग्नेंट है। 5 किलो दूध एक टाइम दे रही है ये वाली? हाँ जी। ठीक है, यानी कि 10 किलो दूध दे रही है एक टाइम? नहीं, एक ही टाइम में 5 किलो। अच्छा, एक टाइम में 5 किलो? हाँ, अभी दूध से छोड़ देंगे इसे। अभी प्रेग्नेंट कौन से बुल से? प्रेग्नेंट भी एक करड़ा गांव में है अपना ही, उसी से करा दी थी। ठीक है जी। इसने सीमन मारना नहीं था। देखिए जी किसान साथियों, जो बाबूजी ने, जो सतकरण जो बाबूजी ने जो जानकारी दी है, देखें जी, और अब वो कैसी लगी और कमेंट करके बताना जी। यो तूफान से भी करा ली थी, बेताब 2 से भी करा ली थी जी। और बेताब से भी कराई। इसने सीमन नहीं मानना तो अब के गाँव में करानी पड़ी, हमारा ही डॉक्टर साहब उससे करा दी थी। तो देखिए जी, ये 2 पशु रखते हैं, अच्छे पशु रखते हैं, अच्छे पशुपालक हैं, गांव घोरिया है इनका, देख लो। तो देखिए जी, एक शानदार ट्रैक्टर और है इनका। और देखें इनका रख रखाव देखें। 13 मॉडल है, उसमें धूल जम रही। 13 मॉडल है। तो गन्ने वगैरह गिरने के लिए ट्रैक्टर रखा? हाँ, गन्ने ट्रैक्टर से गिरे जी। तो गन्ने ट्रैक्टर से गिरे हैं। और इनकी कुट्टी जो यहाँ पे कुट्टी काटते हैं। और देखें जी, यो इसमें भगोने में इसका सामान रमता है भैंस का सामान रंधे भगोने में। तो देखें जी किसान साथी, देखें ये भगोना है इनका, और इसमें भैंस का जो दलिया वगैरह रांधते हैं भगोने के अंदर। यो आ जाओ तो इसे भी दिखाऊंगा। आपको एक चीज दिखा दूं, पहले देखें जी स्थान देखो पशुओं का, जो कच्चा स्थान पशुओं का है। देखें जी, ये रहा, देखें कच्चा स्थान है, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से देखें। और ये इनकी भैंस जो पशुधन है इनका, वो ये आपको मैं कवर करके दिखा रहा हूँ। इसका चूल्हा इस पे बनाते हैं। ये चूल्हा है इसका, जिसपे ये जो पशुधन है उसका जो राशन जो है उसको पका के खुला पका। हाँ जी, पका के ही राशन खिलाते हैं, कच्चा राशन नहीं गए मतलब। हाँ जी, तो कच्चा राशन नहीं गए थे बाबूजी, पका के राशन खिलाते हैं पशुओं को। देखें शानदार पशुधन इनका जो आप देख पा रहे हैं, गांव घोरिया से आपको आज वीडियो कवर करी है। तो देखें जी किसान साथी एक बार, और शानदार पशुधन है। मैं एक बार उनकी और जो मुर्रा जो पशुधन है एक बार इसका चला के दिखा दे बाबूजी, एक बार खोल के थोड़ी सी चला के दिखा। चलाइए, खोल इसे। तो देखें जी शानदार पशुधन। देखें जी किसान, देखें एक बार, देखें भैंस को देखें एक बार आप, बहुत ही शानदार देखें जी। और देखें जी ये कच्चा पशुधन जो कच्चे में जो बांधते हैं, इसका रख रखाव जो इन्होंने कर रखा, बहुत शानदार तरीके से कर रखा। और देखिए भैंस देखें आप, कितनी शानदार भैंस है और बहुत ही अच्छी। देखें जी, तो किसान साथी देखें आपको इनकी भैंस कैसी लगी, और वो जो बाबूजी के द्वारा दी गई जानकारी है, जो आपको कोई भी किसी भाई का जो सवाल है वह कमेंट के माध्यम से बताना सभी भाई। देखें जी, और देखें जी, और ये गाँव के जो कुछ भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे साइड में, तो भाई से भी इनकी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो बाबूजी अब गए जब भैंस ब्याह है, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, आपके चैनल पे लाइव मिल्किंग कराऊंगा। अपने जो क्षेत्र में जागरूकता का जो अभियान आपने चला रखा है, अच्छे अच्छे पशुधन आप रख रहे हो, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे पशुधन की लाइव मिल्किंग कराओ। बिल्कुल कराऊंगे, अच्छे तरीके से लाइव मिल्किंग कराओ, अच्छे से 5-4 टाइम तक कराओ। 10-5 आदमी बुलाओ। हाँ बिल्कुल ऐसी हो बुलाओ, क्योंकि ऐसा ना आपका जैसा आपका पशुधन है और आपका नाम है,
तो कहीं ना कहीं जब आप मेले में लेके गए अजी नाम कहीं ना था ना, हमें इस बात की जानकारी थी लाइव पाइप लिंकिंग की, तो हमें ले गए मेला में देखे आओगे, मेला घूमे आओगे, तो और डॉक्टर ने से साबित कर दिया हम चले, अब थोड़ा सा शौक लगेगा और इस बार कराऊंगे। मैं वही कहना चाह रहा था कि ऐसे पशुधन की लाइव मिल्किंग चले, नस्ल पे काम होवे, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी रोजगार मिलेगा, किसानों को उम्मीद होगी कि हाँ भाई सही बात है, पालन जो घाटे का सौदा नहीं है। सही बात है, अच्छे पशुधन पर काम करेंगे। अब देसी नस्लों पर काम कर रहे हैं लोग। देखो तो एक बात बताना चाहूँ मैं किसान के लिए खासकर, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत शानदार आपके विचार। तो इसी पे लोग काम करें, बिल्कुल अपनी खेती के साथ साथ, बिल्कुल बिल्कुल खेती पे काम करें। और देखो मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसे पशुधन की लाइव मिल्किंग करा के आप जो है, देखो कहीं ना कहीं लोगों में रुझान बढ़ेगा कि हाँ भाई बाबूजी बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी अच्छी भैंस रखें। मुर्रा की डेफिनेशन ये है, हाँ जी, जो भैंस अच्छा दूध दे, जी जी, थोड़ी सी ब्यूटी भैंस के अंदर हो, अच्छा दूध हो, किसान को फायदा ही तभी है। अब कुछ लोग नु कहेंगे इतना नहीं था, माखड़ी होगी, इतना था इतना था, आपके एक ही बारिश का दिखा देंगे जो भी होगा आने वाले टाइम में। अब बताओ आपके सामने मैंने से कंडीशन दिखाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नहीं देख लीजिए, बिल्कुल हाँ, तो भी मैंने बताया टिक्के लगे, जो तुम्हें निकाल के देखना देख लो, जितना भी जाएगी तुम्हारे सामने जाएगी। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी, और अभी निकाल लो आप। नहीं बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो देखें जी जो गांव के जो कुछ भाई आए हुए हैं, और देखें जी सभी भाई देखें जी, और भाई से भी जानकारी लेंगे भाई इस पशुधन के बारे में। इन्होंने जो यहाँ पे मौजूद थे मेले, भाई मेले में भी गए थे ये। और राम राम भैया जी। राम राम जी। और कैसे हो? सब बढ़िया भैया। तो भैया पशुधन कैसा लगा आपको? बढ़िया भैंस है, सेवा बहुत अच्छी करें जी, पहले से सेवा अच्छी करें, बहुत शौकीन है, पहले से शौकीन है बहुत। हाँ। तो जैसे मतलब इनका रख रखाव आपने देखा है, जो पशुधन जो है इनका, जैसे इन्होंने कच्चे में रख रखा पशुधन, और देखो ऐसी व्यवस्था पशुधन के लिए बहुत ही अच्छी है। तो मतलब इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे भाई कि पशुधन को इस तरीके से रखना कितना जो है वो फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है इस तरीके से रखना पशुधन को? देखो पशु तो सभी रख रहे हैं, हम भी रखे हैं, आप भी रख रहे हो, सभी भाई रखे हैं जी, पर जब रखने में थोड़ा शौक मिला दोगे तो वो काम बढ़ेगा आगे, बिल्कुल बढ़ेगा वो काम। मतलब एक तो रखना हो गया, एक अगर रखना प्लस उसमें शौक हो जाए, थोड़ा सा शौक अगर मिला दोगे उसमें तो घना अच्छा हो जाएगा, घना अच्छा हो जाएगा। हाँ, और आगे ब्रीडिंग पे अपने यूपी में चल रहा है बहुत बढ़िया काम, ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा नाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे बाबूजी ने बताया आपके भाई बहुत बार लाइव मिल्किंग की कोशिश करी, नहीं बैठ पाई ताल, इस बार कोशिश करेंगे लाइव मिल्किंग कराने की। और आपका भी उद्देश्य, जो आपके ग्रुप का भी उद्देश्य यही है कि भाई लाइव मिल्किंग कराओ, ताकि लोगों को रुझान हो भाई ऐसी नस्लों पर काम करें, ऐसी नस्लों पर, कच्ची नस्ल जो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है किसानों के लिए। देखो कपिल भाई आप जुड़े हुए भी, हमने पिछले साल भी 3-4 भैंसों को बहुत अच्छे इनाम दिए, 7 भैंसों की हमारी मिल्किंग हुई थी जी, और इस साल भी हमने चला रखा, जो भी भैंस अच्छे दूध की होगी जी हम उसे सम्मानित करें। 21,000 रुपए दिए थे फर्स्ट इनाम हमारे अपने ग्रुप की तरफ से जी। तो हम तो ये चाहते हैं कच्ची नस्ल को छोड़ गए, जो 2 भैंस रख रहे हैं ना, 2 को छोड़ गए, 1 भैंस अच्छी रख लो, अच्छे रखो, पर 1 भैंस अच्छी रख लो, 1 भैंस में प्रॉफिट देगी जी। वे जो कम दूध की भैंस है वो रोज आपको नुकसान देगी, किसानों को रोज नुकसान देगी, उसका आप बच्चे को कहीं नहीं बेच सकते है जी, और रोज वो आपको नुकसान देना। और अगर अच्छी भैंस आपके पास, आने वाले टाइम में देख लेना आप, अच्छी भैंसों की कीमत होगी, उनके बच्चों की भी अच्छी कीमत होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाई के विचार जान लेंगे। तो राम राम भाई जी। राम राम भैया जी। भाई का परिचय? भैया मेरा नाम विपिन है, मैं रामपुर घोरिया से हूँ, यहीं से ही। भैया आपके पशुपालन करते हो? जी भैया जी। कितने पशु होंगे अपने पास? अपने पास 2 भैंसे हैं। 2 भैंसे हैं जी। तो लगभग कितने दूध की भैंसे होंगी? है 12, 13, 14 लीटर तक की, 15 लीटर तक। तो जैसे बाबूजी जो पशुधन की सेवा करते हैं, और पशुधन इतना शानदार पशुधन है, मेले में भी लेके गए जी भैया जी, तो मतलब गांव में कहीं ना कहीं रुझान बढ़ा होगा इस चीज से? वे क्षेत्र में रुझान है, गाँव की तो एक अलग बात है, क्षेत्र में जी जो किसान पशु से जुड़े हुए हैं सभी लोग, 1-2 पशु आए भी होंगे लोग? जी जी बिल्कुल, काफी लोग बधाई देना आए होंगे। जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे इस भैंस ने बहुत अच्छे क्षेत्र में नाम किया। आप भी गए थे मेले में? हाँ हम भी गए थे, जिस दिन ये जो कंपटीशन होता है उस दिन गए थे? जी जी। तो अच्छा लगा, मतलब कंपटीशन बहुत अच्छा लगा, लोगों की भीड़ लगी, भीड़ ने सम्मान दिया जी, और लोगों को मोटिवेशन बढ़ा इस चीज को लेते हुए जी। जो 2 पशु रख रहा था वो भी इस स्तर पर आ गया कि 2 न रख के एक अच्छा पशु रख ले, नस्ल और फसल दोनों मिले जी। तो कहीं ना कहीं मतलब जो किसान है उसके लिए जो चीज है भाई, मेले में जाना, इनाम लाना किसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये कोई भी किसान हो चाहे। अब तक जो हरियाणा हमसे बहुत आज्ञा था जी, लेकिन इस बार यूपी वालों ने ये दिखा दिया जी कि भाई हम भी कुछ हैं जी। हाँ मतलब कब तक बहुत हमारे साइड से। अब तक अगर यहाँ का किसान कोई हरियाणा पहुंच गया, भैंस लेकर आया, तो उनके रखरखाव में जैसे भी जो भी पशु उन्होंने दे दिया, लेकर आ गया। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ का किसान पशुपालक यहाँ तक की सीख गया, यो अपने आप से कुछ अच्छे पशुओं से, कि अगर घर में एक पशु अच्छा होगा तो आने वाले कल में उसका नस्ल सुधार करके हम अच्छे पशु
के प्रति और ज्यादा रुझान बढ़ेगा किसानों में। बिल्कुल जी, देखिए मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई भी पशुपालक हो, अगर मेरे से 100 लोग जुड़े हुए हैं बिल्कुल, तो 100 लोगों के पास में जेन्युइन जानकारी जानी चाहिए। जैसे मान के चलो कि कोई भी भैंस है या कोई भी चीज हो, मतलब कि अगर 10 आदमी को आप अच्छी जानकारी दे पा रहे हो तो कहीं ना कहीं 10 का तो भला हो रहा है। बिल्कुल जी, एक तो ये है कि भाई हमारे साथ 1000 आदमी जुड़े, लेकिन हम 1000 को गलत चीज परोस रहे, बिल्कुल, तो वो चीजें गलत हो जाए। तो नस्ल पे काम करना ही एक बेटर ऑप्शन है किसानों के लिए आज के समय में, क्योंकि हर चीज महंगाई होगी। तो ये एक चीज ऐसी है, बाबूजी ने बताया कि जिसके हम रेट खुद तय करें। बिल्कुल, अगर हमारी पास अच्छी नस्ल की कटिया भैंस है, उसके रेट हम खुद तय करेंगे। भाई अगर किसी के समझ में आती है तो लो, ना आती है तो मत लो। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है किसान के ऊपर, उसकी मेहनत के ऊपर, उसकी जानकारी के ऊपर, उसकी नॉलेज के ऊपर कि वो क्या उसमें तैयार कर रहा है, क्या चीज तैयार नहीं कर रहा। बिल्कुल जी। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर। राम राम भाई जी। नमस्कार जी। भाई का परिचय हो जाए एक बार। मेरा नाम मोनू मोनू जी, रामपुर घोरिया के रहने वाले जी। तो भाई जी आप भी पशुधन रखते हो? हाँ जी, हम भी। तो कितने पशुधन होंगे? 3 या 4 पशु रखते हैं। भैंस है? हाँ, भैंस है, गाय है। कितने दूध तक की भैंस होगी? भैंस 17-18 लीटर दूध की भैंस है भैंस जी। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर आपके पास में 17-18 लीटर दूध की भैंस है जी, तो वो बहुत अच्छी भैंस है, क्योंकि 16 प्लस अगर कोई भैंस है जी, यानी कि अगर 12 कूद जाओ कोई भैंस, 12, 14, 16 तक भैंस पहुंच रही है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया भैंसों में आ जा, उस पर ब्रीडिंग करके आप अच्छे बच्चे ले सकते हो। आपकी जो मेहनत है 3 साल की, वो बर्बाद नहीं जाएगी उस भैंस पे, ये तो गारंटी के साथ में हो गया। प्लस अगर 16 के उस भैंस के अंदर है तो आप उसे जो है लाइफ चॉय कराओ उसकी जी, बिल्कुल। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आने वाले जो समय है, आप देख रहे हो कि भैंस की कीमत बहुत ज्यादा होगी, आने वाले टाइम में उसकी अच्छी कीमत मिलेगी, प्लस उसके जो बच्चे होंगे उनकी कीमत आपको अच्छी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट किसान का ही है, 2 लोगों में रुझान भी बढ़ेगा इस चीज से। देखो क्या है, ये हमारे चाचा जी हैं, इन्होंने इस भैंस को इतना समय दे दिया जी, इतना समय दे दिया, कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। रिश्तेदारी जी, और इधर उधर की सारी बातों को छोड़ के जी, इस भैंस को इतना समय दिया है कि कोई एक बच्चे को नहीं दे पाने का। और भैंस ऐसा पाली इन्होंने जब बच्चा पालता हुई। जी, 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 बिल्कुल खत्म भैंस ये लाए थे। भैंस अच्छी बहुत थी पहले से ही, लेकिन पिछले पशुपालक ने भैंस खत्म कर दी थी, और जो तैयार करी है इन्होंने भैंस तैयार करी है। कहीं ना कहीं मेहनत है इनकी, मेहनत। भैंस कहीं बनी नहीं रुकती है, इस कंडीशन में भैंस थी जी। तो इन्होंने मेहनत करी। एक ब्यात में किसी ने अच्छी भैंस थी, दूध ले लिया, खाने को दिया नहीं, बिल्कुल खत्म। अच्छी भैंस में समस्या आ जा कि वो जो है रिपीट की समस्या आ जा अच्छी भैंस। हाँ, बहुत ज्यादा इन्होंने इसके पीछे मेहनत करी है। मेहनत करी बहुत ज्यादा। ठीक है, भैंस अच्छी थी, भैंस के साथ साथ मेहनत बहुत ज्यादा रही है। बाबूजी की मेहनत बहुत ज्यादा रही, बहुत ज्यादा। तो बाबूजी इसके बधाई के पात्र हैं। पक्का है जी। ठीक है भाई, और बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिल गए। तो राम राम से भाई।